बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज जुम्मा नई तारीख रकम हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की रिहाई, उनकी सजा मुअत्तली के हवाले से जो समात है, उस समात के दौरान क्या कुछ हुआ ये भी बड़ा अहम है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स ने जज हमायूं दिलावर पर बिजलियां गिरा दी हैं। जज हमायूं दिलावर को कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन इस सब के दौरान कुछ बड़े अहम तरीन मामलात हुए, कुछ अहम तरीन वाकयात हुए और इस समात का वो अहवाल जो मीडिया इस वक्त मंजर आम पर नहीं ला रहा, उसे भी डिस्कस कर लेंगे। लतीफ खोसा जो कि इमरान खान साहब की लीगल टीम का सबसे आप कह लें कि बड़ा नाम है और फ्रंट फुट पर आकर खुलकर खेलते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह से लतीफ खोसा साहब की इस वक्त आप कह लें कि स्ट्रैटेजी चल रही है, वो बड़े बड़ों को उनके बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो भुला चुके हैं और वो भी परेशान हो जाते हैं कि अब जो हम सोच के आए थे वो हमने कैसे करना है, क्योंकि आगे लतीफ खोसा खड़ा है। अब लतीफ खोसा समेत पूरी टीम को किस तरह से अपनी जान के लाले पड़े हैं, इस हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और कुछ 4-5 और बड़ी खबरें भी हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जिस तरह मैं पहले भी बताता हूं कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और उससे हमारी रीच कम करने की कोशिश की जाती है और तो इनके पास कोई तरीका नहीं है आवाज दबाने का, तो उस असर को जायल करने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना है ताकि वो जो इनका रिपोर्ट करने वाला असर है वो आपके लाइक्स के जरिए जाहिल हो सके। अब आते हैं खबरों पर। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि अपनी पोजीशन कौम के सामने बहुत दफा अपने कंडक्ट से वाजे कर चुका है, उसने हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद के हवाले से मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद की है और कहा कि जी हतमी इरशाद के बाद इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का हम काम करेंगे, अभी हम ये नहीं कर रहे और ये खबर दुरुस्त नहीं है कि हल्का बंदियां और वोटर फहरिस्तों की तजदीद के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान और इनेकाद मुमकिन होगा। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों पर तजदीद के काम का आगाज कर दिया है। हल्का बंदियों और फहरिस्तों की तजदीद के दोनों काम साथ साथ मुकम्मल किए जाएंगे, यानी अभी ये कह रहे हैं कि हम ये सब कुछ साथ साथ साइमल्टेनियसली करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो निजाम को सूट करेगा इलेक्शन कमीशन उसी तरीके से मामलात करेगा। अब आपको पता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है साइफर वाले केस पर शाह महमूद कुरैशी साहब की उसमें गिरफ्तारी है, असद उमर साहब उसमें जमानत पर है, इमरान खान साहब को उस केस के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। इमरान खान साहब इस वक्त 2 केसेस में, एक में सजा काट रहे हैं और दूसरे में वो गिरफ्तार है। इस हवाले से मुल्क में पहली और वाहिद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लिए खुसूसी अदालत भी बनाई गई और इस अदालत की कार्रवाई जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश किया जाता है और इमरान खान साहब के लिए इसमें शिकंजा तैयार है, उस पर अगले व्लॉग में एक एक्सक्लूसिव खबर भी रखूंगा। लेकिन ये जो समात है ये भी बंद कमरा समात होती है और इस सब में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम होने वाली खुसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी कर दी है और जज अबुल असनात है, इन्होंने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की बंद कमरे में समात की, जिस सिलसिले में एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया। अदालत में शाह महमूद कुरैशी की तरफ से सीनियर वकील शुएब शाहीन पेश हुए, जबकि एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खबर जो है वो अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर जलसे में लहराया, जबकि शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि साइफर की कई कॉपीज हो सकती हैं। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि बतौर वजीर खारजा साइफर को वजारत खारजा भेज दिया और उन्होंने साइफर चोरी नहीं किया। दौरान समाअत एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के मजीद 9 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसकी शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील शुएब शाहीन साहब ने मुखालफत की। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद शाह महमूद कुरैशी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए उसमें तौसी कर दी गई और 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले किया गया था और अब उनके जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी की गई है। तो शाह महमूद कुरैशी का जिस्मानी रिमांड जो है वो ऑलरेडी इस वक्त 7 आप कह लें कि रोजा हो चुका है। अब इस सब के दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्हें तोड़ने की भी बहुत सी कोशिशें की जाएंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बहुत कुछ किया जाएगा, उनके हवाले से बहुत से इकदाम किए जाएंगे, उन्हें बहुत से मामलात के ऊपर टफ टाइम देने की कोशिश की जाएगी। अब देखना यह है, अभी तक तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स डटे हुए हैं। पीछे आप देखें कि उनके मजार पे
जो गद्दी नशीन है जहाँ के वो, वहाँ पर उनका बेटा गया, वहाँ पर उनके भाई जिनके साथ उनकी बनती नहीं है, उन्होंने जाकर जो कुछ किया, ये सब कुछ भी जाहिर बात है शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए जेल के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होगा कि वो मौके पे मौजूद नहीं है। उर्स के मौके पर भी गद्दी नशीन जो है वो मौजूद नहीं है, बल्कि वो पाबंद सलासल है। तो जाहिर बात है ये चीज़ भी इंसान को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन भी है, नॉर्म भी है, और वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी भी होता है, और मुरीदैन जो है वो भी उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ही विल बी देयर। लेकिन जाहिर बात है आप जरा ये चीज़ों को समझें कि ये कितनी बड़ी ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है जिस टाइम पे शाह महमूद कुरैशी साहब को अंदर रखा गया। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला ऑलरेडी कह चुके हैं कि उन्हें जिन हालात में रखा गया वो भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। 12-12, 13-13 घंटे उन्हें खाना भी नहीं दिया गया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज है, लेकिन अब नया केस है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आराम आराम से फैसला करने के मूड में है, और अब जो तातुल है वो भी हम सब देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में तो अगले हफ्ते तक, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद मरतबा लातादाद मरतबा अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है, जिन्हें बायस डिक्लेयर कर चुकी है, जिन्हें इंसाफ के तकाजे पूरे ना करने का इल्ज़ाम दे चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का वो केस सुन रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, और उन्होंने कल केस की समाअत जुमे के दिन यानी कि आज पर मुलतवी कर दी। यानी सुप्रीम कोर्ट इस केस को सोमवार तक यानी कि नेक्स्ट वीक तक नहीं सुन सकता था। अब इस सब में इंपॉर्टेंट एक और डेवलपमेंट ये हुई कि सरदार लतीफ खोसा समेत 9 वकला और सहाफ़ी हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस गए, और अमला जो है वो 10-15 मिनट तक वहां पर मुकम्मल तौर पर गायब रहा, और सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट समेत दीगर वकला जो है, बहुत शदीद गर्मी, लतीफ खोसा साहब की एज का फैक्टर भी आपको पता है, और ये कोई थोड़ी देर लिफ्ट के अंदर आपको पता है सफोकेशन हो जाती है और अजीब सा सांस भी नहीं आता आपको, और 45 मिनट्स ये इस लिफ्ट के अंदर मौजूद रहे, और इन्हें 45 मिनट के बाद इस लिफ्ट से निकाल लिया गया। नईम हैदर पंजोता, अली एजाज समेत 15 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। तमाम अफराद चीफ जस्टिस की कोर्ट से निकलकर 3rd फ्लोर पर लिफ्ट में सवार हुए। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आने के बजाय 2nd फ्लोर पर स्टक हो गई, फंस गई। 12 बजे लिफ्ट में सवार होने वाले 10 से जायद वकला को 12:45 पर लिफ्ट से निकाला गया, और ये लिफ्ट कहीं और की नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट है जो अचानक खराब हो गई। और खोसा साहब जब वो लिफ्ट से निकले तो बाहर बहुत ज्यादा लोगों का, साफियों का और वकला का रास्ता, और खोसा साहब जाहिर बात है कि एक लीडरशिप क्वालिटी को दिखा रहे थे, और उन्होंने कहा कि जी मैं अभी तक जवान, उन लोगों ने पानी दिया लिफ्ट के अंदर, किसी के पास मौजूद था, उन्होंने कहा जब तक सब बाहर नहीं जाते मैं पानी नहीं पीऊंगा। और लतीफ खोसा साहब जब बाहर भी आए, जाहिर बात है इस दौरान बड़ी परेशानी होती है। आप जरा खुद को इमेजिन करें ना कि इतना आप सेंसिटिव मामलात के ऊपर काम कर रहे हो, आपकी लिफ्ट फंस जाए, और आपको कितने कंसर्न्स होते हैं। इवन सोशल मीडिया सारिफीन ये सवालात उठा रहे हैं, और मैं पोस्ट देख रहा था कि लोग पूछ रहे हैं क्या ये एक हादसा ही है या ये महज इत्तफाक है या इत्तफाक नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लतीफ खोसा साहब बाहर आए तो उनका पसीना और वही सफोकेशन में उन्होंने अपना मुंह के ऊपर पानी मारा। फिर उन्होंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हमने तो 45 मिनट ये सफोकेशन बर्दाश्त की है। पाकिस्तान की 25 करोड़ 24 करोड़ आवाम जो है वो पिछले 1.5 साल से इसी तरह की सफोकेशन जो है, सफोकेटेड फील कर रही है। तो लेकिन आज सबको जान के लाले जरूर पड़े हैं, और जारी बात है कि इस सब के दौरान भी वो डटे रहे। अब आते हैं जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की अदम पेशी के बायस इमरान खान की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। यानी आप समझ जाएं कि मामला किस तरफ को जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के वकील हैं जिन्होंने तोशा खाना केस में हुमायूं दिलावर के सामने ये पूरा केस लड़ा, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आके कहते थे पहले 2 दिन पहले कि मुझे तैयारी के लिए वक्त है। अब इनकी जी हो गई है तबीयत खराब। पहले जज साहब की हुई थी तबीयत खराब, अल्लाह उन्हें भी सेहत दे। अब वकील साहब की हो गई है, अल्लाह वकील साहब को भी सेहत दे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश ही नहीं हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की इत्तला देने वाले वकील पर बरहम भी हुए, और जूनियर वकील ने कहा कि अमजद परवेज एडवोकेट को डिहाइड्रेशन हो गई है और गर्मी लग गई है, पानी उन्होंने कोई नहीं पिया, ज्यादा हाइड्रेटेड नहीं रहे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम वो काम नहीं करेंगे जो ट्रायल कोर्ट ने किया कि एक फरीक को सुने ही ना, मतलब जैसे इमरान खान साहब को नहीं सुना तो हम ये नहीं करेंगे, हम समाअत मुलतवी कर रहे हैं, हम ये वाला काम नहीं करेंगे हुमायूं दिलावर ने जो किया, हम सुनेंगे, हम अमजद परवेज का इंतजार करेंगे। समझ जाएं कि ये किस तरफ को जा रहा है। मैं इस पे क्या कहूँ, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अलबत्ता इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने इमरान खान की सजा मुअत्तली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट के मुआविन वकील अदालत में पेश हुए। और अमजद परवेज के मुआविन वकील ने अदालत से कहा कि पिछले 8 माह से हमने इल्तवा नहीं मांगा, डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया और मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं है। तो असल में गेम ये है नाज़रीन इकराम कि आपने 8 महीने से इसलिए इल्तवा नहीं मांगा
क्योंकि उस वक्त खान को सजा दिलवानी थी, अब तो आप इल्तवाई मांगेंगे। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सजा मुअत्तली की दरखास्त अब क्रूशल स्टेज पर है। 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। जुम्मे को डीबी नहीं थी, हम केस को पीर तक मुलतवी कर सकते थे मगर नहीं किया। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। एक मरतबा फिर कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया, इसको पीर तक मुलतवी करते हैं, अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। इस दौरान इमरान खान के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि एक शख्स 20 रोज से जेल में है, फिर चेयरमैन पीटीआई को मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे, फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे, आपने जो करना है करें। बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट की इल्तवा की दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि समाअत पीर तक मुलतवी करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं, और समाअत जब पीर तक मुलतवी हुई तो लतीफ खोसा साहब अच्छे खासे बरहम हुए। लतीफ खोसा साहब इससे पहले भी बरहम, उन्होंने कहा भाई फैसला दें, हम रहम की अपील आपसे कर ही नहीं रहे और हम आपसे कह नहीं रहे इमरान खान के हक में, हम कहते हैं इमरान खान के खिलाफ फैसला दे दें। लेकिन इस सब के अंदर आप ये देखें कि ये जो सूरत हाल है ये किस तरफ को जा रही है। इमरान खान साहब जो है उनके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो मुकम्मल तौर पे लगातार इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात के अंदर इजाफे पर इजाफा किया जा रहा है। और एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि ये जज हुमायूं दिलावर को दूसरी मरतबा लगातार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि उस शख्स ने गलत किया, उस जज ने गलत किया। और जिस तरह की फुर्ती दिखाई, हुमायूं दिलावर साहब कुछ पीछे बचा सकते थे ना भाई, कुछ दिखावे के लिए ही, कोई कार्रवाई के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने एक सर्टेन डेट तक सजा देनी थी, उन्हें फैसला आ चुका था, उन्होंने वो सजा दी। उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर हवा में उड़ाए, हाई कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर हवा में उड़ा रही है, ये भी एक अहम सवाल है और ये जवाब तलब है। अब इसका जवाब तो हाई कोर्ट से ही आ सकता है, लेकिन या फिर सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि चीजें जिस तरफ को जा रही हैं, शकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान 3 दिन और गुजार लेगा, 10 दिन और गुजार लेगा, वो 100 साल और गुजारने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन सिस्टम रोज बरोज हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरती समात के साथ और हर समात के बाद इमरान खान के खिलाफ होने वाले हर इकदाम के बाद सिस्टम जो है वो मजीद एक्सपोज होता जा रहा है और इमरान खान जो है वो नैरेटिव और बयानिए की जंग में फतह याब होता जा रहा है। इमरान खान को अपेरेंटली जाहिरी तौर पे ये शिकस्त दे रहे हैं ना कि चले 3 दिन और अंदर रख लिया, ये क्योंकि सजा तो मुअत्तल होनी ही होनी है। हुमायूं दिलावर साहब ने माशाल्लाह ऐसा कमाल फैसला दिया कि इसके ऊपर तो कोई दुनिया का जैसा भी जज आप ले आए, इमरान खान का मुखालिफ भी ले आए तो या तो एक सूरत में हो सकता है कि हुमायूं दिलावर के फैसले के ऊपर कहा जाए ये बहुत अच्छा फैसला था। अगर आप चीफ जस्टिस मरियम नवाज की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना दें और उस 5 रुकनी बेंच के अंदर जस्टिस सलीम साफी भी हो, जस्टिस राना सनाउल्लाह भी हो, जस्टिस मरियम औरंगजेब, जस्टिस हिना परवेज भट्ट और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच बनाए, हो सकता है वो कहे हुमायूं दिलावर का फैसला चाहे। बाकी लीगली तो हुमायूं दिलावर साहब ने कसर ही कोई नहीं छोड़ी, लेकिन ये फैसला खत्म होना है, सजा मुअत्तल होनी है, लेकिन अब डिलेज और डिलेइंग टैक्टिक्स है। और ऊपर से लतीफ खोसा साहब और वकला के साथ जो कुछ हुआ, ऑलरेडी ख्वाजा हारिस इस केस से अलग हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने तो कुछ और वजह बताई कि जी वो लीगल टीम के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब जो है उन्हें FIA के नोटिस भी आए, तो लीगल माइंड्स जो है उन्हें भी अलग किया जा रहा है। ये सब कुछ कौन देख रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।